आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने और पराये की पहचान संकट, समय और आचरण के आधार पर होती है। संकट की घड़ी में असली रिश्तों का पता चलता है, जबकि पराये लोग स्वार्थ और धोखे से जुड़ते हैं। सत्य, निष्ठा और समय के साथ ही रिश्तों की असली पहचान होती है। चाणक्य नीति में जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गहरी बात बताई गई है, जिसमें रिश्तों की पहचान, पराये और अपने का अंतर और सही आचरण को समझाने के लिए विदुर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने और पराये की पहचान समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब किसी व्यक्ति को असली रूप में परखा जाता है तो वह व्यक्ति के आचरण, वचन और कार्यों के आधार पर ही अपनी पहचान होती है। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति संकट में फंसा हो तब उसकी असली पहचान होती है। संकट की घड़ी में ही यह साफ होता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं। असल में संकट का समय ही यह पहचानने का सबसे सही समय होता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। चाणक्य कहते हैं कि पराये लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब उनका स्वार्थ समाप्त होता है तो वे किसी भी रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं, जबकि अपने लोग स्वार्थ से परे होकर आपको संकट में भी समर्थन देते हैं और आपके सुख दुख में समान रूप से सहभागी होते हैं। चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति का आचरण और उसकी निष्ठा ये तय करती है कि वह आपका अपना है या पराया। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा के साथ आपके साथ रहता है तो वह आपका अपना है। पराये लोग अक्सर झूठ, धोखा और चालाकी का सहारा लेते हैं। जब समय बदलता है तो व्यक्ति की सोच और कार्यशैली भी बदल सकती है। एक व्यक्ति जो किसी विशेष समय में आपका अपना लगता है वही बाद में पराया हो सकता है। इसीलिए चाणक्य नीति में समय की महत्ता को रेखांकित किया गया है, क्योंकि वक्त के साथ किसी की असलियत सामने आती है। जीवन में इन 3 लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में इन 3 लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। आखिर वह 3 लोग कौन है जिनसे पैसा कभी नहीं लेना चाहिए? अगर ले लिया तो समय पर चुकाना बहुत जरूरी है, वरना जीवन में कंगाली आ जाती है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, रामपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में सत्यदस नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। सत्यदस सेठ धन संपदा में इतना समृद्ध था कि उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जैसा सेठ का नाम था, वह अपने स्वभाव से भी बिल्कुल वैसा ही था। सेठ सत्यवादी था और अपने कर्तव्य के प्रति अड़ंग था। सेठ के पास खूब धन दौलत थी और उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सत्यदस सेठ के पास इतना पैसा था कि वह लोगों को ब्याज पर कर्ज देता था। उसने एक अनोखा नियम बना रखा था। वो 2 प्रकार का कर्ज देता था। पहला जो इसी जन्म में लौटाना होता था, दूसरा जो अगले जन्म में लौटाने के लिए दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा कर्ज सेठ से ले सकता था और सेठ कभी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। अब आप जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि एक आदमी अगले जन्म के लिए भी कर्ज दे रहा है तो उसके पास कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगना स्वाभाविक है। ईमानदार स्वभाव के लोग इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर कर्ज लेते थे, लेकिन जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म का बहाना बनाकर सेठ से पैसे ले जाते थे। उन लोगों का मानना था कि सेठ महामूर्ख है जो उन्हें ऐसे ही पैसे उधार दे देता है। उन्हें लगता था लोग तो इस जन्म का कर्ज लौटाने का नाम नहीं लेते, भला अगले जन्म में कौन लौटाने आएगा। ये सेठ तो पागल है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। इस कारण सत्यदस सेठ के दरवाजे पर हर रोज कर्ज लेने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग सेठ के धैर्य और नियमों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सत्यदस सेठ फिर भी अपने नियम पर अड़ंग रहता था। अब तो मित्रों, अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह तुरंत सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सेठ भी बड़ा उदार हृदय का व्यक्ति था। उसने अपने पास 2-4 मुनिम काम के लिए बैठा रखे थे। उनका काम ये था कि सेठ के यहाँ पर जो भी व्यक्ति पैसे लेने आए उसे पैसे देना और उनका लेखा जोखा तैयार करना। सेठ का नियम था कि कोई भी उसके दरवाजे से निराश ना लौटे। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। सेठ सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि यह पैसा इसी जन्म में चुकाए या अगले जन्म में। ज्यादातर लोग अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते।
सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम और पता अपने रजिस्टर में लिख लेते थे। अब ऐसे मौके का फ़ायदा भला कौन नहीं उठाता। लोग खुशी खुशी अपना नाम सेठ के रजिस्टर में लिखवाता और उससे मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे पैसे लौटाने आएगा या नहीं, क्योंकि सेठ के पास धन दौलत में कोई कमी नहीं थी। इसी तरह सेठ का काम लगातार चलता रहा। मित्रों, किसी गांव में दो चोर थे। दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे। उनका काम बस जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना था। वे दोनों इतने हरामखोर थे कि कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे और बरसों से उन्होंने कोई मेहनत का काम नहीं किया था। उनका सारा समय चोरी डकैती में ही बीतता था। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुना। लोग कह रहे थे, अरे भाई, तुम कहाँ इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम सत्यदत्त सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वह तो लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार देता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। सेठ दोनों तरह से कर्ज देता है। मित्रों, सत्यदत्त सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश हुए। उन्होंने विचार किया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब सेठ अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम भी उससे खूब सारे पैसे उधार ले लें। चलो चलते हैं, कम से कम 55 लाख उधार लेकर आएंगे ताकि हमारे 10 साल बड़े आराम से कट जाएगा। मित्रों, इस प्रकार दोनों दोस्तों ने विचार किया। विचार करने के बाद वे दोनों सेठ के घर की ओर चल पड़े। घर वालों को उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं थी, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। मित्रों, पुराने समय में यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। इस कारण वे दोनों पैदल चलते चलते रामपुर नगर पहुंच गए और सीधे सत्यदत्त सेठ के दरवाजे पर आ गए। सेठ के पास पहुंचकर वे कहने लगे, अरे सेठ जी, हमने आपका बड़ा नाम सुना है। हम पर बड़ी गरीबी आ पड़ी है। हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हमें आपसे कुछ उधार मिल सकता है? सत्यदत्त सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो। तुम घबराओ मत, बताओ कितने रुपए चाहिए। सेठ की बात सुनकर वे दोनों चोर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, देखिए सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए पैसे नहीं चाहिए। हम अगले जन्म में ही आपका कर्ज लौटा पाएंगे। सेठ ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सा जल्दबाजी है। आप अगले जन्म के लिए ही ले जाओ, हम कब मना कर रहे हैं। बताइए तो सही, आपको कितने रुपए चाहिए। सेठ की बात सुनकर दोनों चोर और भी प्रसन्न हो गए। आपस में विचार करने के बाद वे बोले, सेठ जी, ज़्यादा नहीं, बस 55 लाख रुपए दे दीजिए ताकि हम हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सके। सत्यदत्त सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, इन दोनों को 55 लाख रुपए दे दीजिए। मित्रों, मुनीम ने सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों चोरों को 55 लाख रुपए पकड़ा दिए। पैसे लेकर दोनों ने उन्हें अपनी जेबों में ठूंस लिया और चल दिए। सेठ ने उनका नाम पता पूछकर ने बही खाते में दर्ज कर लिया कि फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 55 लाख का कर्ज लिया है। पैसे लेने के बाद वे दोनों चोर बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे, भैया, अगला जन्म किसने देखा है? ये सेठ तो बड़ा मूर्ख निकला जो हमें इतनी बड़ी रकम उधार दे दी। अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इन पैसों से यह जन्म हमारा मजे से कट जाएगा। अब हमें जीवन भर ना चोरी करने की जरूरत है, ना ही जुआ खेलने की। इस प्रकार वे दोनों मन ही मन प्रसन्न होते हुए आगे बढ़ने लगे। अब मित्रों, आगे क्या होता है? पैदल चलते चलते उन्हें रात हो गई। अंधेरा गहरा ही उन्हें रास्ते में एक गांव दिखाई दिया। तब दोनों ने सोचा, क्यों ना आज की रात इसी गांव में गुजारी जाए। तभी उनमें से एक बोला, चलो इसी गांव में रात गुजारते हैं। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने रुकने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें देखकर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल वे दोनों दिखने में ही बदमाश लग रहे थे। अब चोरों को डर सताने लगा, हमारे पास इतनी बड़ी रकम है, कहीं कोई हमारे पैसों को छीन ना ले। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांव के बाहर रुकने का फैसला किया। गांव के बाहर एक तेली का घर था। वे दोनों तेली के घर के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, भाई, हम तुम्हारे यहाँ आज की रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारे खाने का भी बोझ नहीं बनेंगे, बस सोने के लिए एक बिस्तर और एक चारपाई दे दो। तेली ने उन्हें घूरते हुए कहा, भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही चारपाई है, लेकिन एक काम करो, मेरे तबेले में एक खाट पड़ी हुई है, वहां मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधे हुए हैं। तुम जाओ और आराम से वहीं सो जाओ, साथ ही मेरे जानवरों
की रखवाली भी कर देना। मित्रों, तेली की बात सुनकर दोनों चोरों ने सोचा कि यह भी ठीक है, आखिर कोई जगह तो मिल ही गई। उन्होंने तेली का कहा मानकर तबेले में चले गए। मित्रों, वे दोनों चोर तेली के तबेले में रुकने चले गए। जब वे दोनों मित्र वहां पहुंचे और खाट पर लेट गए, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उनके पास बहुत सारे पैसे थे और उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके पैसे ना छीन ले, इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस तरह बातों बातों में रात के 12 बज गए। उधर तबेले में जो भैंसा और बैल बंधे हुए थे, उनमें से भैंसा बोला, उठ भाई बैल, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही साथ है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो भाई, तुम हमें छोड़कर क्यों जाओगे? भैंसा गहरी सांस लेकर बोला, भाई सुनो, मैंने पिछले जन्म में इस तेली से कर्ज लिया था और वह कर्ज मैं चुका नहीं पाया, इसीलिए मेरी यह हालत हो गई। इस तेली ने मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित कर ली है। मैंने जितना कर्ज लिया था उसका 1000 गुना इसने मुझसे वसूल किया है। आज इसने मुझे कोड़े मार मार कर बुरी हालत बना दी है, लेकिन अब मेरा कर्ज पूरा चुका है। मैं इस तेली के कर्ज से मुक्त हो गया हूँ। आगे भैंसे ने अपनी बात जारी रखी और कहा, कल सुबह मैं तेली के घर एक बार चारा खाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अंतिम बार भोजन ग्रहण करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। हे बैल भाई, हमारे साथ बस इतना ही समय लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बैल गंभीर स्वर में बोला, भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम तो मुक्त हो गए, लेकिन अगर तुम 2-4 घंटे और रुक जाओ तो मैं भी इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। बैल ने कहा, मुझे बस इस तेली की एक घानी सरसों पिरानी है, इसका कोलू मुझे 3 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा, उस कसाई के पास मेरे पूर्व जन्म के पैसे बकाया थे। वो कसाई उन पैसों से मुझे खरीदेगा और ये तेली उन पैसों को ले लेगा। जैसे ही तेली अपने पैसे लेगा, मैं उसके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। बैल ने गहरी आवाज में आगे कहा, भाई मैंने भी पूर्व जन्म में इस तेली से कर्ज लिया था। तालाब खुदवाने का काम कुछ ही समय में पूरा हो गया। वहां एक सुंदर और विशाल तालाब का निर्माण हो गया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए, चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां बना दी, तालाब के तल को पक्का करवाया और चारों ओर उसे सपाट बनवा दिया। तालाब के पास ही रहने के लिए दोनों ने एक छोटा सा कमरा बना दिया। मित्रों, अब वे दोनों उसी तालाब के किनारे उस कमरे में रहने लगे। सेठ से जो भी पैसे उन्होंने लिए थे, वह सारा पैसा उन्होंने उस तालाब के निर्माण में लगा दिया और एक बहुत ही सुंदर तालाब का निर्माण किया। मित्रों, कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। जिस चौराहे के पास वह तालाब बनवाया गया था, वहां चारों तरफ से बरसात का पानी आने लगा। धीरे धीरे तालाब पूरी तरह से लबालब भर गया। वर्षा रथ के पानी के साथ जो गंदगी तालाब में आई थी, वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी भर गया। धीरे धीरे उस तालाब की खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। गांव के लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए वहां आने लगे। लेकिन मित्रों, वे दोनों चोर जिन्होंने वह तालाब बनवाया था, एक लाठी लेकर तालाब की सुरक्षा करने लगे। जो भी कोई वहां पानी पिलाने आता, वे उसे दूर से ही डांट कर भगा देते। वे कहते हैं, भाई साहब, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, ये हमारे सेठ जी का आदेश है। उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया था, जिस पर तालाब के मालिक के रूप में सत्यदत्त सेठ का नाम लिखा था। आखिरकार उन्होंने ये तालाब सेठ के पैसों से ही तो बनवाया था। मित्रों, इसकी सूचना धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। अब लोग कहने लगे, इतना सुंदर तालाब जंगल में बनवाया गया है और उसमें पानी भी बहुत साफ है, लेकिन वहां 2 पहरेदार बैठे हैं जो किसी को पानी नहीं पीने देते। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, भला इतना सुंदर तालाब बनवाया ही क्यों, अगर पानी किसी को पीने नहीं देना था? अब गांव के 10 से 20 लोग इकट्ठा हुए और आपस में विचार किया, चलो हम सब मिलकर उन दोनों से पूछते हैं कि वे पानी क्यों नहीं पीने दे रहे। हमारे पशु इसमें पानी पी लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? अगर किसी को पानी नहीं देना था तो फिर इतना बड़ा तालाब बनवाया क्यों? मित्रों, वे 10 से 20 लोग पड़ोसी गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर तालाब पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पहरेदार से पूछा, भाइयों एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, उसमें लाखों रुपए की लागत लगाई है, फिर भी तुम किसी को पानी क्यों नहीं पीने दे रहे?
तब दोनों चोर बोले, ग्रामवासियों, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो रामपुर के सत्यदत्त सेठ के नौकर हैं। ये तालाब सत्यदत्त सेठ ने बनवाया है और उनका सख्त आदेश है कि किसी को भी यहाँ पानी नहीं पीने दिया जाएगा। जब मालिक का आदेश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ गांव वाले बोले, ये तो गलत बात है। कुछ लोग सेठ से नाराज हो गए, वे सेठ को गालियां देने लगे और कहने लगे, सेठ ने जब इतना सुंदर तालाब बनवाया है तो फिर पानी पीने से क्यों रोकता है, ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन दोनों चोर शांत स्वर में बोले, देखो भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सिर्फ सेठ के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर आपको पानी पीना है तो पहले सेठ से अनुमति लेकर आइए, यदि सेठ हमें कहेगा तो हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। कुछ लोग कहने लगे, बात तो सही है, नौकरों की क्या गलती, जैसा मालिक का आदेश है वैसा ही तो वे करेंगे। मित्रों, उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर अब गांव वाले इकट्ठा होकर राम की ओर चल दिए ताकि सत्यदत्त सेठ से इस विषय में बात की जा सके। मित्रों, जब वे सारे लोग रामपुर के सत्यदत्त सेठ के पास पहुंचे तो एक साथ इतनी बड़ी भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। सेठ के मन में डर बैठ गया, वह सोचने लगा, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए। डर के मारे सेठ उन सभी को दूर से ही राम राम करने लगा और उनका हालचाल पूछने लगा। फिर बड़े सम्मान से उसने उन सबको अपनी बैठक में बुलाया और जलपान करवाया। उसके बाद सेठ ने उनसे आने का कारण पूछा। मित्रों, गांव वाले तो पहले से ही गुस्से में थे। उनमें से एक ने कहा, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, लेकिन जब किसी को पानी नहीं पीने देते तो उस तालाब के बनवाने का क्या फ़ायदा। तालाब का नाम सुनते ही सेठ चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हैं, मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वालों ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं सेठ जी, हम इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तालाब के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। आपने 2 नौकर वहां बैठा रखे हैं, वे दोनों किसी को पानी नहीं पीने दे रहे। सेठ चकित होकर बोला, अरे भाई, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है, जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग हमेशा से ही पानी पीते आए हैं, मेरे किसी भी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले बोले, सेठ जी, वह तालाब आपका ही है, अब आप पानी पीने से मना करके हम सबको पानी से वंचित कर रहे हैं और पाप के भागी बन रहे हैं। मित्रों, गांव वालों की बात सुनकर सत्यदत्त सेठ बहुत हैरान हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं कि आखिर यह मामला क्या है। मित्रों, अब तो सेठ सत्यदत्त स्वयं ग्रामीणों के साथ चल दिए और उस तालाब पर पहुंच गए। जब सेठ ने दूर से उस तालाब को देखा तो वह सचमुच बेहद सुंदर बना हुआ था। चारों ओर पक्की दीवारें थी, बड़ी बड़ी सीढ़ियां और सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं के चढ़ने उतरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। सेठ ने देखा कि 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे थे। फिर उसकी नज़र तालाब के किनारे लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर साफ साफ लिखा था, तालाब के निर्माणकर्ता सत्यदत्त है। सत्यदत्त सेठ, ये पढ़कर सेठ हैरान रह गया। सेठ ने उन दोनों पहरेदार को अपने पास बुलाया और गुस्से से पूछा, भाई, तुम लोग यहाँ इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने दे रहे, और ये तालाब मेरे नाम से क्यों बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोग को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो ये तालाब बनवाया ही नहीं है। मित्रों, वहां मौजूद गांव वाले भी इस पूरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। दोनों चोर सेठ के सामने हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, हम आपसे 55 लाख रुपए उधार लेकर आए थे। आपने हमें वह पैसे अगले जन्म में लौटाने के लिए दिए थे, लेकिन जब हम घर पहुंचे ही नहीं तो हमें चिंता सताने लगी। फिर हम वापस आकर आपके पास आपके पैसे लौटाना चाहते थे। उनमें से एक चोर आगे बोला, लेकिन सेठ जी, आपने साफ मना कर दिया था। आपने कहा था कि अगले जन्म के पैसे आप इस जन्म में वापस नहीं लेंगे। अब बताइए हम क्या करते। हमारे मन में यह विचार आया कि क्यों ना उन पैसों से इस तालाब का निर्माण करवा दिया जाए। दूसरे चोर ने कहा, पैसे तो आपके ही थे सेठ जी, इसलिए हमने तालाब पर आपका नाम लिखवा दिया, परंतु जब तक आप हमारे इन
पैसों को माफ़ नहीं करते और अपने रजिस्टर से हमारे नाम नहीं काटते, तब तक हम किसी को इस तालाब का पानी नहीं पीने देंगे। सेठ ये सुनकर अवाक रह गया। गांव वाले भी हैरानी से सब कुछ देख और सुन रहे थे। दोनों चोरों ने स्पष्ट कहा, सेठ जी जब तक आप इन पैसों को माफ़ नहीं करोगे, लोग आपको ही कोसे, हजारों लोगों की बददुआ आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि यह पैसा तो आपका था। लेकिन अगर आप इन पैसों को माफ़ कर देते हो और हमारे नाम रजिस्टर से काट देते हो तो चाहे जो भी आए वो यहाँ पानी पी सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चोरों ने कड़क स्वर में कहा, लेकिन अगर आपने पैसे माफ नहीं किए तो फिर पानी तो छोड़िए, हम किसी को इस तालाब को हाथ भी लगाने नहीं देंगे। मित्रों ये सब सुनकर सेठ सत्यदास भी बड़ा चकित हुआ। वह सोचने लगा कि इन दोनों ने तो बड़े दिमाग से काम लिया है। इस बीच गांव वाले बोले, सेठ जी ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, देखिए इन्होंने कितनी बड़ी सेवा की है, इतना सुंदर तालाब बनवाया है, आप इनका कर्ज माफ कर दीजिए। सेठ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई मैं अगले जन्म के पैसों को माफ नहीं करता। तब दोनों चोर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मत करो माफ, लेकिन फिर हम भी किसी को पानी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागी तो आप ही बनोगे। सोच लो आपके नाम से कितना बड़ा अपराध होगा। मित्रों सेठ को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचा, ये लोग मेरे पैसे और मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर यह ऐसा चलता रहा तो मैं नरक का भागी बन जाऊंगा। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम इन गांव वालों को पानी पीने दोगे ना। जाने कितने पशु जानवर और पक्षी इस तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मित्रों इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसों को अपने खाते में जमा कर लिया और रजिस्टर से उनका नाम भी काट दिया। गांव वाले ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बाद में वे दोनों चोर भी बहुत खुश होकर अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की ना तो चोरी की, ना जुआ खेला और ना ही किसी के साथ बेईमानी की। उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और एक सच्चे ईमानदार जीवन का मार्ग अपनाया। मित्रों इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त में खाते हैं तो उसे हमें किसी न किसी रूप में लौटाना ही पड़ता है। यदि हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि उस धन को कमाने वाले ने उसे कैसे अर्जित किया होगा। यदि वह धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया गया है तो उस पाप का भागीदार वह व्यक्ति भी बनता है जो उस धन को खाता है। मित्रों बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को उसे 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। यदि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि हमें वह पैसा नहीं लौटाना है तो यह निश्चित मान ले कि आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का धन आप खा रहे हैं, एक दिन आपको उसके यहाँ भैंसा या बैल बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी रूप में वह पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। परमात्मा की अदालत में ना तो कोई गलती होती है, ना रिश्वत चलती है और ना ही घमंड। वहाँ पापी को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। मित्रों आपसे मेरा निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाइए। यदि कोई आपका पैसा खा ले तो उसे भूल जाइए, लेकिन खुद हमेशा ईमानदारी से जीवन बिताए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं या आपकी नीयत खराब हुई है तो यह निश्चित मानिए कि आपको वह पैसा ब्याज सहित लौटाना ही पड़ेगा। पाप का धन भले ही कुछ दिन सुख दे सकता है, लेकिन वह सुख चैन छीन लेता है, आंतरिक खुशी नष्ट कर देता है और एक दिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति का पतन हो जाता है। 3 प्रकार के धन कभी मत खा, चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा, मंदिर या देव स्थान पर चढ़ा हुआ पैसा और रिश्वत का पैसा। जो इन 3 प्रकार के धन का सेवन करता है उसका सर्वनाश होना निश्चित है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम तो 20 साल से ऐसा कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मित्रों निश्चित रूप से आपका विनाश होगा। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर होगा। हिसाब देना ही पड़ता है। मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिली होगी। सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चले। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें और इसी के साथ ये प्रण भी लें कि आप किसी का पैसा नहीं खाएंगे और अपना जीवन ईमानदार रहकर नैतिकता के साथ व्यतीत करेंगे।